अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पंकज मिश्रा और डहू यादव समेत कई के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। बैंक खातों में जमा 36 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए हैं। पंकज मिश्रा और अन्य के 37 खातों में थे 11 करोड़ रुपए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई की गई है अवैध खनन मामले में और पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के अकाउंट से 36.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। साहिबगंज, बरहेट, बरहड़वा, मिर्जा चौकी के बैंकों में ये खाते थे और 8 जुलाई की छापेमारी में आपको बता दें कि 5.34 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ रहे न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, बहुत बड़ी खबर आई है जहां पर आधिकारिक तौर पर ईडी ने बता दिया है कि 36.5 करोड़ रुपए पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक से जब्त कर लिए गए हैं। ये बिल्कुल प्रभा, पहली बार झारखंड में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें आधिकारिक तौर पर बयान आया है और आधिकारिक बयान में उन सारी बातों की पुष्टि की गई है जो समाचार प्लस अपने दर्शकों को लगातार समय समय पर बताता रहा है। मैं पहले महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं जो कि ईडी ने अपने प्रेस रिलीज जो जारी किया है, ईडी ने उसमें क्या क्या कहा है। पहली बात उन्होंने कही है कि अब तक जो अलग अलग 2 हिस्सों में बांटा है, एक पूजा सिंघल वाला प्रकरण और दूसरा जो साहेबगंज में ईडी की छापेमारी हुई थी उसमें। सबसे पहले साहेबगंज की बात करें तो ईडी ने 37 बैंक अकाउंट्स थे, उसमें 11.88 करोड़ रुपए रखे गए थे और उन्हें सीज किया गया। ये 37 बैंक अकाउंट साहेबगंज के अलग अलग लोकेशंस पे थे, जिसमें साहेबगंज जो सदर है, शहर है, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा, इसके अलावा भी और कई लोकेशंस थे। अब मैं बता दूं किनके किनके ये खाते थे। ये बैंक खाते थे पंकज मिश्रा, डहू यादव और हमने जो भी नाम लिए थे जिनसे पूछताछ हो रही थी, दर्शकों को पता है वो जी। ये एक और महत्वपूर्ण बात कि हमने सबसे पहले उसी दिन कहा था कि 5.25 करोड़ रुपए के आसपास बरामद हुए हैं, कैश थे और उस कैश का कोई हिसाब नहीं दिया गया। ये ईडी की आधिकारिक पुष्टि कहती है कि जो 5.34 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे इसका हिसाब नहीं दिया गया। चौथी बात जो समाचार प्लस ने बताया था वो ये भी बताया था कि फायर आर्म्स यानी हथियार बरामद हुए हैं। हमने उसी दिन कहा था कि एक लोकल देसी मेड राइफल बरामद हुआ है, कोई साहा हैं उनके आवाज से, वो उस खबर की भी पुष्टि होती है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है वो ये है कि 5 स्टोन माइंस ऐसे चल रहे थे जो कि बिल्कुल पूरी तरह इलीगल थे, वो फॉरेस्ट लैंड में चल रहे थे और उनका भी मालिक वही अभियुक्त है जिसका हमने पहले नाम लिया, जो इनडायरेक्टली दूसरों के हाथ से ऑपरेट करवा रहा था जी। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि अब तक ईडी ने जो जांच की है वो 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस का खुलासा किया है। कुल मिलाकर जो रकम पकड़ी है वो ईडी के आधिकारिक बयान के अनुसार 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इस पर 2002 का जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, इन पे लगा दिया गया है। ये तो हो गई साहेबगंज की बात। दूसरा हिस्सा था जो हमने पहले जो पूजा सिंघल वाला प्रकरण था, मनरेगा घोटाला जो हुआ था, जो खूंटी का मनरेगा घोटाला हुआ था और अलग अलग जिलों में इसके तार फैले थे। वहां भी 36 लोकेशंस पाए गए ईडी की जांच में कि जहां पे ये घोटाला हुआ था और वहां पे जो पूजा सिंघल के सीए थे उनके यहां से कैश 19.76 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है ईडी के आधिकारिक बयान में। एक और है कि जो पूजा सिंघल आईएएस है उनके एसोसिएट्स का नाम लिया गया है, पूजा सिंघल एंड एसोसिएट्स। वो कह रहे हैं कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया, ईडी की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी तो कुछ पॉलिटिकल लिंक्स भी सामने आए। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अगर ईडी कहती है कि पूजा सिंघल प्रकरण में कुछ पॉलिटिकल लिंक्स हैं, हालांकि नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो कौन से राजनेता हैं जो पूजा सिंघल के साथ जुड़े हुए हैं, इनके नामों का खुलासा
जल्द ही होगा और ईडी ने कहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी हम वो खुलासा करेंगे। जी एक बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है दलालों के बारे में, ये जो प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, इन सब के बारे में भी हमने बताया दर्शकों को। अब तक हम जो भी बता रहे थे वो सूत्रों के हवाले से बता रहे थे, लेकिन बिंदुवार उन सारे जो जानकारियां थी जो हमने दर्शकों को दी, आज उसका ऑफिशियल आधिकारिक बयान आ गया है। जी पंकज, और जैसा कि आपने बताया कि 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की आधिकारिक पुष्टि हुई है, ईडी ने की है, ये सिर्फ साहिबगंज से है। तो उसके बाद ये आंकड़े जो है और डराने वाले हैं कि पूरे झारखंड का जब आगे ये पूरा लिफाफा निकलेगा तो और कितने बड़े जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जो आंकड़े और बढ़ेंगे। नहीं, थोड़ा सा सुधार कर देता हूं प्रभा, ये जो टोटल 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है, ये पूजा सिंघल का मनरेगा घोटाला और साहिबगंज का जो अवैध खनन है, दोनों को मिलाकर है। टोटलिटी में कहा गया है कि 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का हमने पता लगाया है अब तक, जो ईडी की जो आधिकारिक रिपोर्ट कहती है इसके अनुसार। एक और जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, जो पॉलिटिकल लिंक्स की बात कर रहे हैं, उनमें कहा गया है कि पूजा सिंघल से ही सिर्फ पॉलिटिकल लिंक्स नहीं थे, बल्कि उनके सीए जो सुमन कुमार थे, उनके पास भी कुछ पॉलिटिशियंस आते थे और उनके पैसों को भी ठिकाने लगाया जाता था पूजा सिंघल के सीए के यहां से। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। और जो पॉलिटिकल, हालांकि अब तक जो भी प्रेस रिलीज जारी की गई है काफी सोच समझ कर जारी की गई है, प्रारंभिक जानकारी दी गई है, अंतिम पंक्ति में यह भी लिखा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं, जो आज जो बड़े बिंदु जिन्हें हम कह सकते हैं, कुल मिलाकर 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस का खुलासा, पंकज यादव और उसके सहयोगियों के यहां से कुल मिलाकर 11 टोटल 18 करोड़ के आसपास बरामद होना जो आधिकारिक है। पूजा सिंघल के यहां से 19.76 करोड़ बरामद होना, यह आधिकारिक हो गया है। फायर आर्म्स बरामद होना, जो हथियार, वो आधिकारिक है। जो 5 इलीगल माइंस चल रहे हैं वो आधिकारिक है। और पॉलिटिकल लिंक्स जो राजनेताओं के साथ इनके संबंध थे वो आधिकारिक है। और दलाल, लाइजनर, जो कि प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी हैं, ये अब सारी बातें आधिकारिक हैं, इन्हें अब कोई झुठला नहीं सकता। जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज के द्वारा ये ईडी को बता दिया गया है। और आखिरी शब्द जो आपने कहा कि वहां लिखा हो कि आगे और भी इस कार्रवाई में बहुत कुछ सामने आने वाला है, तो क्या लगता है और क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए प्रभा, हमने अपने सूत्रों के हवाले से जो बताया वो अब तक सारी बातों की पुष्टि हुई है। एक और जानकारी, जब आपने पूछा है कि आगे क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बड़े राजनेता, कुछ बड़ी शख्सियतें इस पूरे मामले में फंस सकती है, क्योंकि ये 100 करोड़ तक पर जाकर नहीं रुकने वाला। हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि ईडी ने उस वक्त सूत्रों के हवाले से कहा था कि दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब कि सिर्फ ये छोटा सा पहलू है जो बड़े घोटाले हुए हैं झारखंड में, जो खनन के क्षेत्र में खास करके। अब इनसे जुड़ा हुआ कई तरह के मामले आएंगे। अवैध बालू का खनन हो रहा है, कोयले का खनन हो रहा है। सिर्फ मैं बता दूं प्रभा कि सिर्फ पाकुड़, साहेबगंज और दुमका के कुछ इलाकों, जो बड़हरवा, जो इलाका बोलते हैं बड़हरवा है, उसमें मिर्जागंज है, इन सब इलाकों में अगर अवैध खनन की जांच की जाए तो बांग्लादेश के कनेक्शन भी सामने आएंगे। और ये कनेक्शन भी सामने आएंगे कि वहां से भी किसी तरह का इलीगल फंड्स आ रहा है। अभी मैं नहीं बता सकता कि बांग्लादेश से किस लिए पैसे आ रहे हैं। यहां से पैसे तो जा ही रहे, यहां से पत्थर, बालू, कोयला, मवेशी बांग्लादेश जा रहे हैं, लेकिन इसके बदले बांग्लादेश से क्या आ रहे हैं, ये हम दर्शकों को जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा, उसका भी खुलासा जरूर करेंगे। हम ये भी खुलासा करेंगे कि रेलवे की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि अगर बिना माइनिंग चालान के, बिना परमिट के अगर रेलवे के मालगाड़ी से बांग्लादेश तक चला जा रहा है अवैध पत्थर, तो आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी शख्सियत जो रेलवे की है वो भी साजिश में जरूर शामिल होगी, उसका भी हम खुलासा करेंगे। जी पंकज, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो घपला चल रहा है उसका सिर्फ अभी हमें सिर्फ शुरुआती हिस्सा पता चला। और अगर हम पंकज मिश्रा की बात करें तो जब ईडी ने दिल्ली में उनसे पूछताछ की थी और वापस वो झारखंड आए थे, उसके बाद उनके रवैये से ऐसा मतलब वो दिखाना चाह रहे थे कि शायद इसको लेकर के उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है अब, लेकिन लगता है बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए प्रभा, जो पॉलिटिशियंस होते हैं या उस फील्ड से जुड़े लोग होते हैं, वो एक पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं, जनता के सामने वो क्या दिखाते हैं, इससे शायद जांच एजेंसियों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जांच एजेंसियों को इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके हाथ सबूत क्या लगा। अगर आधिकारिक बयान में, ईडी के आधिकारिक बयान में पंकज मिश्रा और डोहू यादव का नाम है, तो इसका मतलब है कि कागजात उनके खिलाफ हैं।
अब वो पब्लिक के बीच जाकर क्या कहते हैं या किस तरह की पोस्टिंग करते हैं, इससे जांच एजेंसी या फिर जो भी जो सक्षम प्राधिकार हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब भी राजनेता इस तरह के मामलों में फंसते हैं तो हमने एक कॉमन चीज़ देखा कि वो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ठीक पूछताछ से पहले। ये फिल्मों में भी दिखाया गया है। हमने ये भी देखा है कैसे वो बाहर आकर जनता के बीच कहते हैं कि हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, इनको देख लेंगे, ईडी तो सरकारी कर्मचारी है। बोलने दीजिए, उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उनके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं और सबूत के बाद कार्रवाई क्या होती है। इन दोनों पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी पंकज, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जो आपने कहा कि पूरा नेटवर्क अभी बना हुआ है, एक नाम सामने आया है बड़ा पंकज मिश्रा का, और कई नाम, कई राजनेता इससे जुड़े हो सकते हैं, तो क्या लगता है और किन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसके बाद? देखिए प्रभा, जब तक ईडी की ओर से कोई घोषणा या फिर कोई नाम सामने नहीं आता, हमारे लिए भी ये उचित नहीं होगा और हो सकता है इससे जांच भी प्रभावित हो। लेकिन इतना तय है कि पंकज यादव और डोहू यादव, इन दोनों का नाम आधिकारिक जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है इनमें है, और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 37 बैंक अकाउंट्स बिलोंगिंग टू पंकज मिश्रा, डोहू यादव एंड देयर एसोसिएट्स हैव बीन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PAML 2002। इसका मतलब कि जो 3700 खाते हैं इनमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जी, और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था तो ये कोई भी दर्शक समझ सकते हैं, जो भी हमें देख रहे हो, कि वो इलीगल पैसा था। इसके अलावा जो 5.5 करोड़ रुपए बरामद हुए, अनअकाउंटेड मनी लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। तो ये सबूत तो पुख्ता तौर पे ईडी को मिले हैं। देखना ये होगा कि अब इसके बाद कार्रवाई क्या होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंकज, पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, आगे कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अवैध खनन मामले में ईडी की एक कार्रवाई की गई है और पंकज मिश्रा और डोहू यादव समेत कई के बैंक खाते सीज किए गए हैं। इन बैंक खातों में 36.5 करोड़ रुपए जो जमा थे उसे सीज कर दिया गया है। पंकज मिश्रा और अन्य के 37 खातों में 11 करोड़ रुपए थे। साहिबगंज, बरहेट, बरहड़वा, मिर्जा चौकी के बैंकों में ये खाते थे और उन्हें अब सीज कर दिया गया है। बता दें कि 8 जुलाई को जो छापेमारी हुई थी उसमें लगभग 5.5 करोड़